हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है बीआरएस के न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जो टॉपिक किए थे उसमें अपन ने बीआरएस के कॉन्सेप्ट समझे थे कि बीआरएस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल हैं। अब अपन इसके न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आपको पता लगे कि उन रूल्स का प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होता है, वो चीज़ अपन को सीखनी है। तो इसके लिए अपन अपनी वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो ले रहे हैं। ये डीके गोयल में भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। देखिए इसमें आप दो कॉलम खींचते हैं, एक तो प्लस का एक माइनस का। हेडिंग होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, जो भी डेट है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। सही है, ये इसका एक फिक्स फॉर्मेट है जो कि आपको हमेशा फॉलो करना है। लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक। सेंटेंस जानबूझ के लंबे लंबे करेगा, आपको उससे परेशान नहीं होना है। अपन को देखना है कि कैश बुक का बैलेंस है ये आपका, और ये है 17/80 डेबिट। अब हमें रूल पता है, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है, ये आपका नेगेटिव बैलेंस है। कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस को बोलते हैं डेबिट, पासबुक में बोलते हैं क्रेडिट। इसमें बोलते हैं क्रेडिट और इसमें बोलते हैं डेबिट, और माइनस को मैंने क्या बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फिक्स रूल हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सही है। अब इसने बोले कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस है, हमें यहाँ पॉजिटिव साइड में लिखना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये आपको दे रखा है 17,280 डेबिट बैलेंस बोला था। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव साइड में लिखा है। रूल हमेशा फॉलो होंगे, ये बात आप मान के चले। अब बारी बारी से लेके 1 to 6 ट्रांजेक्शन दिए हैं, अपन हर ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। सेंट फॉर द कलेक्शन, देखो अब ऐसा है, ये अपन पेन वाला हाथ है जो मेरा, उसे पासबुक कहेंगे। पी फॉर पेन, पी फॉर पासबुक, ठीक है। और ये वाला अपना अपने आप ही क्या हो गया, कैश बुक। दो पार्टीज है अपनी, पासबुक और कैश बुक। हमने स्टार्टिंग किससे की है, कैश बुक से। और जब हम कैश बुक से स्टार्टिंग करते हैं तो हम फॉलो किसको करते हैं, पासबुक को। सही है। और अगर हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो हम फॉलो किसको करते हैं, कैश बुक को। दो ही पार्टीज हैं तो ऑब्वियस उसी हिसाब से होगा। तो अब क्या स्टार्टिंग किससे, कैश बुक से, तो फॉलो किसको करना है, पासबुक को। यानी मैं पेन को फॉलो करूंगा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। पेन जहां है ना उसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से चलूंगा। तो लिखा है चेक फॉर 8400 सेंट फॉर कलेक्शन। अब इनके यूज मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि 8400 सेंट फॉर कलेक्शन। जब आपने चेक कलेक्शन के लिए भेजा तो आपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक में वो पहुंचे ही नहीं, पासबुक अभी भी यही है। तो पहला डिसीजन तो ये हुआ कि हाँ भाई, जब आपने चेक सेंड फॉर कलेक्शन भेजे तो उससे आपकी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन पासबुक में तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, पहुंचे ही नहीं, और आपको चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है। इसलिए कैश बुक को क्या करो, कैश बुक को नीचे ले आओ, लेस कर दो, क्योंकि फॉलो किसको करना है, पासबुक। भाई कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, फॉलो पासबुक को करना है, इसलिए कैश बुक को क्या करो, लेस कर दो। तो ये 8400 यहाँ लेस हो जाएंगे। सेंटेंस आप इसी को शॉर्ट करके लिख दीजिएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट करेक्टेड। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया, चेक इशू करने से मैंने क्या बताया था, चेक इशू करने से क्या होता है, कैश बुक कम होती है, लेकिन पासबुक में वो चेक पहुंचे ही नहीं, तो पासबुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पासबुक अभी भी यही है, और कैश बुक आपकी कम हो गई। फॉलो पासबुक को करना है, इसलिए कैश बुक को इसके बराबर लाने के लिए ऐड कर दो। कितने रुपए, 5600। ऐड का कॉलम ये है, इसको लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देयर इज ए डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक। पासबुक में डेबिट हुआ, देखो पासबुक डेबिट होने से क्या होती है, कम होती है। ये यहाँ रूल लिखा हुआ है, पासबुक डेबिट हुई, कहता है देयर इज ए डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक। पासबुक डेबिट हुई तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई, पर कैश बुक तो कम नहीं हुई ना, कैश बुक तो यही है, रिकॉर्ड तो पासबुक में हुआ है, और चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 80 लेस कर दो, क्योंकि हमें इसके बराबर आना है। तो 80 लेस करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पॉइंट नंबर 3 हो गया। बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट। बैंक यानी पासबुक, पासबुक ने क्रेडिट किया, क्रेडिट करना यानी बढ़ाना, तो पासबुक ने क्रेडिट किया 240 फॉर इंटरेस्ट। पासबुक क्रेडिट हुई तो पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक को तो इसके बारे में पता ही नहीं। यही तो टाइम डिफरेंस है कि दूसरे को पता नहीं है,
अब पासबुक यहां पहुंच गई, कैश बुक यही है, फॉलो किसको करना है, पासबुक को, इसलिए कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कितने रुपए, 240। आगे एक कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इनटू द बैंक, हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में 2000 रुपये डायरेक्टली जमा करा दिए, तो इससे हमारे पासबुक में पैसा बढ़ गया, क्योंकि पासबुक में जमा हो गए, बैंक में जमा हो गए, तो पासबुक तो यहां पहुंच गई। कैश बुक को पता ही नहीं, अब फॉलो किसको करना है, पासबुक को, इसलिए कैश बुक को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करके इसके बराबर ले आना चाहिए, कितने रुपए, 2000। सिंपल प्लस माइनस और कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप में करना है। पहले तो ये देखना है ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, और दूसरा फॉलो किसको करना है। हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें फॉलो किसको करना है, पासबुक को, सिंपल है। फिर देखते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ राजेश चौहान, स्टैंडिंग चार्जेस यानी राजेश चौहान ने कुछ कह रखा था, द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट, बैंक ने कुछ पेमेंट कर दिए, और क्या क्या किया, एक तो क्लब फी और एक LIC प्रीमियम। तो जब पासबुक ने पेमेंट किए, तो पासबुक को पेमेंट करने से पासबुक के बैलेंसेस क्या हो गए, कम हो गए, तो पासबुक यहां आ गई। कैश बुक ने कुछ किया ही नहीं, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को इसके बराबर लाना है, इसलिए कैश बुक को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 2 पेमेंट्स हुए हैं, एक तो 500 रुपए का 500 का, और एक आपका 2500 का, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। इस तरीके से हमने प्लस और माइनस के ट्रांजेक्शन सारे कर लिए। अब प्लस साइड का टोटल आपका आ रहा है 25,120, और माइनस साइड का टोटल आ रहा है 11,480, यानी इतना प्लस है, इतना माइनस है। अल्टीमेटली नेट बैलेंस कितना है, तो हम लिखेंगे, ये था बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी कैश बुक, हमने फॉलो किसको किया, पासबुक को, तो ये जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और ग्रेटर बैलेंस देखना है, कोई लेजर नहीं है कि बराबर कर दो, ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा प्लस हुआ या माइनस हुआ, ज्यादा प्लस है, तो प्लस कितना ज्यादा है, तो 25,120 माइनस 11,480, ये बैलेंस आता है 13,640, पॉजिटिव साइड इतनी ज्यादा है, ये आपका पासबुक का बैलेंस बन गया, क्योंकि हमने फॉलो किसको किया था, पासबुक, कैश बुक से रवाना होके हम पासबुक पे पहुंच गए। ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका होता है, सही है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, सही है। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये है अपनी वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये आपका डीके गोल में इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ऑन 30 जून 2016 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक, बैंक कॉलम की बात कर रहा है, और उसका बैलेंस रखा है 8250, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव बैलेंस, तो ये भी पॉजिटिव बैलेंस है। देखते हैं क्या करना है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 8250, ये अपन ने डेबिट साइड यानी पॉजिटिव साइड लिख दिया, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। और टोटल चेक अमाउंटेड टू 8000 इशूड, चेक इशू किए गए 8000 के, और चेक अमाउंटेड टू 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू किए 8000 के, चेक इशू करने से कैश बुक कम हो गई, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट हुए सिर्फ 5800 के। ये तो 8000 कम हो गए, ये 5800 ही कम हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस है कितने का, 2200 का। और हमें फॉलो करना है इस क्वेश्चन में पासबुक को, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, हम देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो फॉलो इसको करना है पासबुक, और पासबुक यहाँ है, तो कैश बुक को 2200 ऐड कर दो, जिससे ये इसके बराबर आ जाए। तो 2200 क्या करना है, ऐड करना है। आगे चले, अब ये डिफरेंस से हो रहे हैं। आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटेड टू 6000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक जमा करने के लिए 6000 रुपए भेजे, तो कैश बुक में लिख दिए 6000 रुपए। आगे लिखा है इसमें से 4100 पासबुक में क्रेडिट हुए। आपने चेक तो भेजे 6000 के, कैश बुक में तो 6000 लिखा, और पासबुक में जो जमा हुआ 41 ही जमा हुआ, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1900, 1900 रुपए का डिफरेंस है। चलना किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के अकॉर्डिंग, और कैश बुक ऊपर है, आना इसके बराबर है, तो 1900 इसको नीचे लाना पड़ेगा, जिससे कि इसके इक्वल आ जाए, तो लेस करना पड़ेगा 1900। डिफरेंस से हो रहे हैं ट्रांजेक्शन, बहुत ध्यान से इनको समझना पड़ेगा आपको कि क्या है। ऑन 28 जून ए कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा दिए, बट इट वॉज ओनली एंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में जमा हुए, तो पासबुक में 3500 बढ़ गए, पासबुक यहां पहुंच गई, कैश बुक को पता ही नहीं है, फॉलो पासबुक को करना है, इसलिए कैश बुक को 3500 बढ़ा के बराबर लाना पड़ेगा, 3500 ऐड करना पड़ेगा। आगे, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। देखो ये आपकी कैश बुक है, और ये इसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड होती है पॉजिटिव, और ये होती है नेगेटिव।
कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा हो गई, कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, प्लस साइड है, तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो 100 रुपए ज्यादा हो गया। पासबुक यही है, फॉलो किसको करना है, पासबुक को। कैश बुक बढ़ी हुई है तो पासबुक को फॉलो करना है, कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा जिससे कि वो पासबुक के क्या हो, बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, इसलिए 100 लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ 100 क्या होगा, लेस होगा। नो एंट्री हैज बीन मेड, पॉइंट नंबर 5 है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय द बैंकर। बैंकर ने पे किए, बैंकर यानी बैंक ने यानी पासबुक ने पे किए, तो पासबुक ने 800 रुपए पे कर दिए, तो पासबुक का बैलेंस 800 रुपए कम हो गया। पासबुक यहाँ है, कैश बुक में लिखा ही नहीं, फॉलो पासबुक को करना है, इसलिए कैश बुक को 800 लेस करना पड़ेगा, 800 रुपये ये आपका लेस हो जाएगा। सही है। आगे है द पासबुक शोड ए क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट। पासबुक क्रेडिट हुई 320 से, ये देखो पासबुक क्रेडिट होने से प्लस होती है तो ये बढ़ गई है, तो पासबुक शोड ए क्रेडिट ऑफ 320, तो पासबुक 320 से बढ़ गई, तो पासबुक तो यहां पहुंच गई, कैश बुक यही है, पासबुक को फॉलो करना है इसलिए 320 इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 320 क्या कर दो, ऐड कर दो। एंड डेबिट ऑफ 40 फॉर द बैंक चार्जेस, और पासबुक में 40 डेबिट भी हुआ, पासबुक डेबिट होने से लेस होती है, तो पासबुक डेबिट हुई तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई, फॉलो भी पासबुक को करना है तो आप भी कम हो जाओ 40, तो 40 आपको भी कम होना है। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं तो इनका प्लस माइनस कर दो, इसकी प्लस साइड का टोटल आ रहा है आपके 14,270 और माइनस साइड का टोटल आ रहा है 2840। प्लस साइड का ज्यादा है तो प्लस साइड में डिफरेंस लिखना पड़ेगा, ये आ रहा है 11,430। ग्रेटर बैलेंस, जो साइड ज्यादा हो वो लिखनी है, और क्या लिखना है, बैलेंस एज पर, ये कैश बुक था तो यहां क्या निकलेगा, पासबुक। यहां स्टेटमेंट आपको सारे लिखने पड़ेंगे सबके बारे में, ये बात ध्यान रखना है, तो नंबर कट सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका है, ये अपना हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 3। सही है, आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। क्या ट्रांजैक्शन अपन को लिखे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, हमेशा सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि बैलेंस किस चीज का दे रखा है, तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है या पासबुक का, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आपको फॉलो किसको करना है। तो देखिए आपको पॉइंट नंबर ए में दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस कैश बुक का यानी पॉजिटिव बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक है, और ये है 10,000। ध्यान से समझिएगा। A check of 500 issued in favor of Karan has not been presented, यानी चेक इशू हो गया बट प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू होने से क्या होता है, कैश बुक कम हो गई, कैश बुक ने इशू कर दिया, लेकिन पासबुक में वो पहुंचा ही नहीं। फॉलो पासबुक को करना है, इसके बराबर आना है, इसलिए कैश बुक को ऐड करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 500 रुपीज से। ये लो, आगे लिखा है बिल ऑफ 700, ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है। बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय द बैंक। रिटायर्ड का मतलब होता है पेड, रिटायर्ड का मतलब होता है पेड। और यहां एक और वर्ड आगे जाके आएगा रिबेट। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। अब ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, कॉमर्स की वोकैबुलरी है, समझनी तो पड़ेगी। अब बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय द बैंक, यानी बैंक ने पेड किया, तो बैंक में 700 रुपए कम होने चाहिए। ऑन आवर बिहाफ अंडर ए रिबेट ऑफ 20, यानी 20 के डिस्काउंट पे किया, तो 720 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया, 680। तो बैंक ने पेड किया 680, पासबुक में 680 कम हो गया। द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में हमने पूरा 700 लिख दिया, यहां तो 680 लिखा था, यहां 700 लेस कर दिया, तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 20। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20। भाई पासबुक जो है वो 680 कम हुई और कैश बुक 700 कम हो गई, तो 20 का डिफरेंस है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 20 रुपी ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड हो जाएगा आपका कितना, 20। आगे, a check of 295 deposited into the bank has been dishonored, चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर से याद कर लीजिए, चेक डिसऑनर होता है पासबुक के अंदर, इससे पासबुक में पैसा कम होता है, तो चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक क्या हो गई, कम। हमें फॉलो भी पासबुक को ही करना है, इसलिए कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम, 295। तो ये 295 क्या हो गया, लेस हो गया। आगे सम ऑफ 800 डिपॉजिट इनटू द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। हमने जमा करा 800, तो कैश बुक में लिखा 800, पासबुक में गलती से लिखा 80, तो यहाँ 800 यहाँ 80, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 720। चलना किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के अकॉर्डिंग,
तो इसलिए कैश बुक को नीचे लाना पड़ेगा, 720 इसको नीचे ले आओ, लेस हो जाएगा कितना 720। पॉइंट नंबर एफ, ये बहुत अच्छा है। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। ये कैश बुक है, ये है कैश बुक की पेमेंट साइड, और ये जो साइड है माइनस साइड होती है, और इसका पेमेंट जो है कम हुए आपके, कितने से कम हुए 200। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, यानी अंडरकास्ट यानी कम, अंडर यानी कम और ओवर यानी ज्यादा, ये बात ध्यान रखना। अंडर यानी कम, तो इसका मतलब पेमेंट्स कम हुए। कौन सी साइड कम हुई है, ये बहुत ध्यान से समझना कि कम हुए अंडर, अंडर कम क्या, पेमेंट, पेमेंट अंडर है यानी पेमेंट कम हुए। पेमेंट कम होने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पेमेंट कम हुए इसलिए कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट चलना तो पासबुक के अकॉर्डिंग है। तो वापस क्या करो, नीचे कर दो, लेस कर दो, कितने रुपए 200। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, पेमेंट कम होने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। अब बिल रिसीवेबल ऑफ 1000 डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर कहां होता है, पासबुक में, जैसे चेक डिसऑनर होता है, तो पासबुक में पैसा क्या हो गया, कम। आपको फॉलो भी पासबुक को करना है, इसलिए कैश बुक को क्या कर लो, 1000 रुपीज से कम कर लो। और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, टोटल कर दो। प्लस साइड का टोटल आ रहा है 10,520, माइनस साइड का टोटल आ रहा है 2215। प्लस साइड का ज्यादा है तो एक्सेस ग्रेटर साइड में लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि स्टार्ट कहां से किया था, कैश बुक से, तो पहुंचेंगे कहां, पासबुक पे। सही है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं ओवरड्राफ्ट का, जिसमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस नहीं होगा, वो डेबिट की जगह क्रेडिट होगा, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ओवरड्राफ्ट हो तो बस ओपनिंग बैलेंस माइनस में आ जाता है, बाकी तो कोई चेंज होता नहीं है, बाकी तो फॉलो और वगैरह का सबका रूल तो वही है। तो एक क्वेश्चन इसका करके देख लेते हैं, जिससे क्योंकि कई टीचर बोलते हैं इसको माइनस करना चाहिए, इसको उल्टा का, कुछ नहीं है ऐसा। आप इसी रूल से चलिए, आपके सारे आंसर आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। बेफालतू से क्या चीज आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और कोई फायदा नहीं होने वाला। तो देखते हैं अपन अब कैसे होगा। तो लिखा है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रुचिका लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट है, यानी नेगेटिव बैलेंस है, और ये कितना है 25,000, तो उसको नेगेटिव के कॉलम में लिखना पड़ेगा। बस इतना सा चेंज है, रेस्ट प्रोसीजर इज 100% सेम। आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, वैसे के वैसे चलना है जैसे हम प्रीवियस 3 क्वेश्चंस में चले हैं। लिखा है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ 60,000। चेक पेड का मतलब होता है डिपॉजिट, जमा करा है चेक 60,000 के, बट द चेक 24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड, लेकिन वहां कलेक्ट हुए 24 के, यहाँ 60 है, यहाँ 24 है। स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी कैश बुक है, तो फॉलो किसको करना है, पासबुक को। ये 60 है, ये 24 है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 36। पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए कैश बुक को 36 लेस कर दो, तो 36,000 आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। प्रोसीजर सेम है, बस ओपनिंग बैलेंस इस बार मैंने माइनस में लिखा है बिकॉज इट इज ए ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन, बस इतना सा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब माइनस। अ चेक ऑफ 3500 इशूड टू क्रेडिटर वाज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन कैश कॉलम, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। और अगर हम पूरे चैप्टर में बैंक कॉलम को ही कंसीडर करते हैं, कैश कॉलम तो ये मान लो कि इस चैप्टर में होता ही नहीं, क्योंकि हम पासबुक से कंपेयर कर रहे हैं, तो पासबुक यानी बैंक, तो हम कैश बुक के बैंक कॉलम को ही तो कंपेयर करेंगे, कैश कॉलम को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो कहता है कि उसको कैश कॉलम में मेंटेन कर दिया, इसका मतलब बैंक कॉलम में मेंटेन नहीं किया, तो हमें तो बैंक कॉलम देखना है, इसका मतलब कैश बुक के बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं। और ये चेक बैंक में पहुंच गया होगा और बैंक से पेमेंट भी हो गया होगा, ये तो मानेंगे, मना तो किया नहीं, तो पासबुक तो हो गई कम। और कैश बुक में अपने बैंक कॉलम में लिखा नहीं, कैश बुक यही है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को लेस कर दें। कितने रुपए, 3500। ये टफ ट्रांजैक्शन है, ध्यान से समझना। हुआ क्या है कि पासबुक में जाके चेक का पेमेंट हो गया होगा, कैश बुक में आपने कैश कॉलम में लिख दिया, बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं, तो बैंक कॉलम तो यही पड़ा है। आगे चेक ऑफ 10,000 इशूड ऑन 22 मार्च वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, 10,000 का चेक था और हमने इशू किया था, और हमको लिखा है कि उसको कैश बुक में 2 बार लिख दिया। पहली बात
चेक इशू किया तो कैश बुक एक बार कम होनी चाहिए, हमने एक बार और रिकॉर्ड कर दिया तो एक बार और कम हो गई, तो 10 और 10 20 कम हो गई, और पासबुक में वो पहुंचा ही नहीं, पासबुक यही है, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20,000। ये पासबुक है, ये कैश बुक है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20,000। फॉलो करना है पासबुक को, इसलिए कैश बुक को 20,000 ऐड कर देंगे इक्वल लाने के लिए, तो 20,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बहुत ध्यान से करने की चीज है। A bill receivable 8,000 previously discounted with the bank had been dishonored। बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर हो गया तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। चलना किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के, तो पासबुक को फॉलो करने के लिए कैश बुक को क्या कर दो, 8,000 रुपये लेस कर दो, और उसी में आगे लिखा है कि 125 का बैंक चार्जेस भी लग गए, तो उससे बैंक चार्जेस कहाँ लगे होंगे, पासबुक में, तो पासबुक कम हो गई। फॉलो भी पासबुक को करना है तो आप भी कम हो जाओ, कितने रुपए, 125। बहुत आसान है, 2 स्टेप का काम है। और लास्ट ट्रांजेक्शन है, इन द कैश बुक बैंक चार्ज 150 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। देखो बैंक चार्जेस सबसे पहले कहां लगे होंगे, सबसे पहले लगे होंगे बैंक में, वहीं से तो पता लगेंगे, तो बैंक चार्जेस हम ये मान के चलेंगे कि बैंक में तो एक बार लग गए, और हमने कैश बुक में 150 2 बार कर दिया। ये 150 एक बार तो कहां किया, पासबुक में वो तो करना ही था, कैश बुक में एक बार और 2 बार कर दिया, 300 कर दिया, तो ये 150 नीचे चला गया, कुल मिला के 150 150 300, और ये केवल 150 गया, तो इन दोनों में डिफरेंस अब कितने का बचा, 150 का। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 150 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 150 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही है, इसको ध्यान से वापस से समझ लो। पासबुक में खर्चा हुआ एक बार, यहां हो गया 1 और 2, 150 ज्यादा लेस हो गया, इसके अकॉर्डिंग चलने, इसलिए 150 ऐड किया है। While another bank charge 40 was not recorded on, एक बैंक चार्ज लगा 40 का, बैंक चार्ज कहां लगता होगा, पासबुक में, तो पासबुक 40 कम हो गई, और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, पासबुक ये है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, फॉलो पासबुक को करना है, इसलिए 40 क्या कर दो, लेस कर दो, तो 40 यहां क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सही है, तो ये सारे एडलेस अपन ने कर लिए, अब इनका टोटल कर लो। प्लस साइड का टोटल आ रहा है 20,150, माइनस साइड का टोटल आ रहा है 72,665। सही है, तो आपके माइनस साइड ज्यादा है, वैसे कोई सी भी साइड ज्यादा हो सकती है, ये नहीं कि इसकी स्टार्टिंग माइनस होता है एंड में माइनस होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई सी भी साइड हो सकती है, तो और माइनस साइड ज्यादा है 52,515। स्टार्टिंग कैश बुक से हुई थी तो बैलेंस वही लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ये लो जी, क्योंकि स्टार्टिंग कैश बुक से हुई है तो आंसर तो पासबुक का ही आएगा, क्योंकि हम फॉलो किसको कर रहे थे, पासबुक को, इसी तरीके से। सही है, इलस्ट्रेशन 8 के बाद हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। आपके बैलेंस दे रखा है पासबुक का, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो फॉलो किसको करना है, कैश बुक को। जब स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो फॉलो किसको करना है, कैश बुक को। कैसे, देखते हैं। वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 11 ले रहे हैं, ये डीके गोल में भी इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑन 31 दिसंबर 2016 पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस। देखो बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी हो गया माइनस, यानी ओवरड्राफ्ट है, माइनस में लिखना पड़ेगा, वहां लिखा हुआ भी है डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट का कितने रुपए है, 10,000 रुपये। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का, तो इस बार फॉलो किसको करना है, कैश बुक को, यानी इस बार कंडीशन ये है, फॉलो किसको करना है, कैश बुक को। हमारा ये पेन वाला पासबुक था, ये कैश बुक था, अब मैं कैश बुक को फॉलो करूंगा, अब तक मैं पासबुक को फॉलो कर रहा था। लिखा है चेक अमाउंटेड टू 8,000 ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है इशू करना, ड्रॉ किया आपने, इशू किया, ऑफ विच 3,000 वर कैश्ड इन विद इन दिसंबर। ठीक है, आपने चेक इशू किए 8,000, वहां प्रेजेंट हुए सिर्फ 3, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 5। इस बार चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग है, तो पासबुक को कम कर देंगे इसके बराबर लाने के लिए, कितने रुपए कम कर देंगे, 5,000। डिफरेंस के ट्रांजैक्शन ध्यान से करने पड़ते हैं, वापस से देख लो। चेक आपने इशू किए 8,000, वहां प्रेजेंट हुए 3 के, डिफरेंस है 5 का, चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए पासबुक को 5,000 लेस कर देंगे। चेक पेड फॉर कलेक्शन 50,000, ठीक है, चेक जमा करा है 50,000 के, और 22,800 के चेक जो जमा हुए जनवरी में जाके जमा, जनवरी हमारे ईयर में ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला लाइन पहला वर्ड आप पढ़ो, हम 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं और ये बता रहा है जनवरी की। इस तरीके से डेट्स में क्या आपको उलझाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन डेट्स को करते वक्त 2 बार 3 बार ध्यान दे लेना कि डेट क्या है। कह रहा है 22,800 जमा हुए जनवरी में, इसका मतलब दिसंबर तक जमा नहीं हुए थे।
22,800 दिसंबर तक जमा नहीं हुए थे, तो इसका मतलब बाकी के दिसंबर तक जमा हो गए थे। तो 50,000 में से 22,800 इस साल जमा नहीं हुए, तो आपने जमा करा है 50, बाकी सब जमा हो गए, 22,800 जमा नहीं हुए, क्योंकि वो कब जमा हुए? जनवरी में, यानी वो दिसंबर तक जमा नहीं हुए थे। अब चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग है, पासबुक यहाँ है, डिफरेंस है 22,800 का, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो बराबर इसके आना पड़ेगा, तो इसको 22,800 क्या करो, ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 22,800। बहुत लैंग्वेज का कमाल है इसके अंदर, लैंग्वेज बहुत प्रैक्टिस मांगती है, जरूरी नहीं है आपको एक बार में समझ में आए, क्योंकि बहुत चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, इतने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा, अचानक नहीं आएगा। आगे आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक, पासबुक में अनटिक्ड है, होता क्या है कि हम पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन है उस पर टिक लगा देते हैं और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वहां टिक नहीं है, तो इसका मतलब वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि पासबुक में टिक लगा के ही हम रिकॉर्ड करते हैं और वहां टिक्ड नहीं है, इसका मतलब वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसको इस तरीके से पढ़ा और समझा जाता है, सही है। तो लिखा है आइटम अनटिक्ड इन द पासबुक, पासबुक में अनटिक्ड है यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, क्या क्या? इंसिडेंटल चार्जेस 25 रुपए, यानी चार्जेस वहां लग गए लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। चलना किसके अकॉर्डिंग है? कैश बुक के अकॉर्डिंग, इसलिए पासबुक को 25 रुपए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे ही डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने 350 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, अनटिक्ड है ना, वहां टिक्ड नहीं है, इससे मतलब यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, पर पासबुक तो यहाँ बढ़ चुकी है ना 350। चलना किसके अकॉर्डिंग है? कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो 350 रुपये वापस क्या कर दो, पासबुक को लेस कर दो। चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक डेबिट हुई, कैश बुक डेबिट होने से प्लस होती है। चेक ऑफ 600 डेबिट इन द कैश बुक, तो कैश बुक बढ़ गई। ओमिटेड टू बी बैंक्ड, उसको बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो बैंक में जमा ही नहीं हुआ, कैश बुक तो डेबिट हो गई, पासबुक को जमा ही नहीं कराया। अब कैश बुक तो यहाँ है, पासबुक यहाँ है, फॉलो कैश बुक को करना है, इसलिए पासबुक को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा कितने रुपए से? 600 रुपीज से। आगे चेक ऑफ 750 बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 750 रुपए का चेक बैंक में जमा करा दिया, क्रेडिटेड हो गया तो पासबुक में ही हुआ होगा, क्योंकि पासबुक क्रेडिट होने से बढ़ती है, तो ये पासबुक की बात बता रहा है। देखो लैंग्वेज है, धीरे धीरे समझ में आएगी। पासबुक क्रेडिटेड हुई है, क्रेडिटेड होने से पासबुक बढ़ती है, पासबुक बढ़ गई, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखा ही नहीं। चलना कैश बुक के अकॉर्डिंग, इसलिए पासबुक के 750 रुपए वापस लेस करो जिससे कि वो कैश बुक के बराबर आए। इस तरीके से हमने ये सारे एडलेस के पॉइंट जो है वो लिख दिए। प्लस और माइनस का टोल करते हैं, प्लस का आ रहा है 23,425 और माइनस का आ रहा है 16,100, प्लस साइड ज्यादा है, कितने से? 7,325 से। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक था तो रीचिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा? कैश बुक। ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको हाथ के इशारे से जो क्वेश्चंस हैं वो करने पड़ेंगे, माइंड में रखना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, माइंड में रखना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 क्या है, माइंड में रखना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 क्या है। तो आपका माइंड इसमें बहुत ज्यादा बिजी होगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करें जिससे आपके माइंड को ऐसे क्वेश्चंस की आदत हो। सही है? ओके, आगे के न्यूमेरिकल अपन अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।